इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 100% का, मतलब इसकी जो इशू प्राइस है वो 220 रुपीज की है, जबकि इसका जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 225 रुपीज का। यानी जीएमपी के अकॉर्डिंग तो पैसा डबल होने के पूरे चांसेस हैं। मैं बात कर रहा हूँ केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ की, जो कि 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है और इसका इशू साइज 341 करोड़ का है। बट सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे किसी आईपीओ में अप्लाई करोगे तो एक दिन जरूर फंसोगे, तो इसलिए पहले इस कंपनी की पूरी डिटेल समझ लेते हैं। लेकिन क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर बनाती है। हीट एक्सचेंजर बेसिकली इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हीट क्रिएट होती है और फिर उस हीट को फैन के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। तो ऐसी सभी इंडस्ट्री जहां पर हीट क्रिएट होती है वहां पर इसके प्रोडक्ट का यूज होता है, जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, पावर प्लांट या फिर कार का इंजन। और इन सभी डिमांड को केटर करने के लिए ये कंपनी कॉपर एंड एल्युमिनियम के अलग अलग साइज के हीट एक्सचेंजर बनाती है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डेकिन, श्नाइडर, किर्लोस्कर और ब्लू स्टार जैसी कंपनीज खरीदती हैं। इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट्स को यूएसए, यूएई, यूके, चेक रिपब्लिक और जर्मनी जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। अब एक्सपोर्ट या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको बनाना भी पड़ेगा, तो इसके लिए इनकी 7800 स्क्वायर मीटर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नीमराना राजस्थान में है। तो अब आपको इसका बिजनेस समझ आ गया है, तो चलिए अब इसके आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आईपीओ 25 से 27 सितंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है और इसकी जो लिस्टिंग डेट होगी वो होगी 3 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इसका प्राइस बैंड 209 से 220 रुपए का है, मतलब 220 रुपए ही समझ लीजिए, और एक लॉट में 65 शेयर्स हैं। ये कंपनी बीएसई, एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है और इसका जो इशू साइज है वो 341.95 करोड़ का है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जीएमपी ऑलरेडी 100% चल रहा है। तो ऐसे में क्योंकि इसका जो इशू साइज है वो बहुत छोटा है, तो आईपीओ के मिलने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट हो तो इसके लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट के साथ साथ फैमिली में जितने भी लोग हैं ना उन सभी के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपकी फैमिली में डीमैट अकाउंट नहीं है, तो उनका भी फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर इस आईपीओ में मान लो आपको अलॉटमेंट नहीं भी होती है, तब भी आगे बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, वहां